पुरुषोत्तमम। ये भक्त भगवान का जो लीला है, ये लीला हमें तब समझ में आती है जब वास्तव में उसी का हम स्मरण करते हैं या स्वयं हम ऐसे उदाहरण बनने का प्रयास करते हैं। और आज किस तरह से एक भक्त भगवान के संग पाते हैं। और ठाकुर जी ने भी बोले हैं, नाम और नामी अभेद। सभी लोग कहते हैं कि जहां नाम है वही नामी है, जहां नामी है वही नाम है। यदि नाम और नामी अभेद है तो नाम के साथ अगर हम युक्त रहते हैं, अर्थात हम भगवान के साथ युक्त रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने अजापा नाम बोले हैं, निरंतर वो हमारे अंदर चलते रहे ताकि हम उनको जीवंत करके अपने शरीर में धारण करके चल पाएं। तो ये अजापा नाम हमें लेना है। आज ऐसी ही एक घटना जो हमारी जीवन को झकझोर कर देता है, हमारी आंखें खोल देती है और हमारे ज्ञान चक्षु का उदय होता है और हमें बोध गम होता है वास्तव में ठाकुर क्या है। ऐसे ही वृंदा एक कर्मी थे, रविंदा जो एक आसाम के कर्मी थे और बहुत बड़े नामी, बाद में बहुत बड़े नाम हुआ, यश हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रभु का काम किया, खूब प्रभु का काम किया। एक दिन रविंदा ठाकुर जी के पास आते हैं और ठाकुर जी के पास आकर के प्रणाम करके बैठते हैं। तब रविंदा को ठाकुर जी कहते हैं, रविंदा आप एक काम कर सकते हैं। रविंदा ने कहा कि गुरु का निर्देश है, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ हम कर सकते हैं। ठाकुर जी ने कहा 3 बार प्रतिज्ञा करो कि हम करेंगे करेंगे करेंगे। उन्होंने 3 बार प्रतिज्ञा किया, हाँ ठाकुर जी हम करेंगे। आप ठाकुर जी ने कहा कि आपको एक काम करना है, ये लो आप 5 रुपए और बाजार से जा करके एक ऐसा चाकू ले आओ जिससे मर्डर कर सकते हैं। अब रविंदा सोच रहा है ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, ठाकुर जी एक भगवान है की तरह हम लोग पूछते हैं, वो सभी की रक्षा करते हैं, अब मर्डर की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात तो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन गुरु का निर्देश है, क्या करे। वो गुरु का निर्देश पाकर के बाजार में जाते हैं, बहुत बड़ा एक चाकू खरीद के छिपा करके वो लाते हैं। जब उन्होंने ठाकुर जी के पास आए, उन्होंने कहा कि रविंदा आज रात को आपको हौजरमैनदा का मर्डर करना है। अब उन्होंने सोचा, रविंदा की खनक गई, क्योंकि रविंदा से और हौजरमैनदा से बहुत दोस्ती थी। और एक भी है कि जो हौजरमैनदा है वो परम भक्त है और हौजरमैनदा अपने घर द्वार सब कुछ छोड़कर, कहा वो अमेरिका में रहते थे, आज वो आश्रम में रह रहे हैं, ठाकुर जी को ग्रहण करके रह रहे हैं। जीवन में ठाकुर जी के अलावा उनका और कुछ नहीं है। ऐसे एक भक्तों को ठाकुर जी मर्डर करने के लिए कह रहे हैं, ये बात हमें समझ में नहीं आती है, लेकिन गुरु का निर्देश है, क्या करे, उनको करना ही है। अब वो ठाकुर जी को प्रणाम करके वो चल पड़ते हैं प्लानिंग बनाने के लिए, कैसे क्या करेंगे। अब जाते हैं, वहां जाते हैं, हौजरमैनदा के घर जाते हैं। और जब हौजरमैनदा के घर गए तो हौजरमैनदा बड़े आनंदित हुए। उन्होंने कहा, रविंदा आइए आइए आइए, बहुत दिन आप नहीं आते हैं, आप आए हैं, आप आइए। तो रविंदा को वहां बैठाते हैं, रविंदा वहां चाय पीते हैं और कुछ काम के लिए जब हौजरमैनदा घर की ओर जाते हैं और तब तक जो है रविंदा वो खिड़की का बाहर से खिड़की खोल देते हैं, उनका जो सिटकनी लगा हुआ था वो बाहर से खोल देते हैं, खोल के रख देते हैं। अब चाय पीते हैं, मन मन में उनका प्लानिंग है कि रात में आना है, ठाकुर जी का निर्देश हमें पालन करना है, दुख भी है और करना भी है क्योंकि ये प्रभु का निर्देश है। तब जाकर के वो चाय वाय पी के रविंदा से बात करके वो चले जाते हैं। अब शाम होता है, रात होने लगती है। रविंदा सोचते हैं कि अब समय हो चुका है, अब हम चलते हैं। और रविंदा जो खिड़की खोल के आए थे जहां से अंदर प्रवेश करना है, धीरे धीरे रविंदा जाकर के उसमें खिड़की खोल के कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। जाके देखते हैं वो कमरे में हौजरमैनदा नहीं है। दूसरे कमरे में जाते हैं, देखते हैं वहां हौजरमैनदा नहीं है। अब हौजरमैनदा कहाँ गए वो ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते देखते हैं ठाकुर घर में, और देखते हैं ठाकुर घर में रविंदा वहां पे वो सफेद जो चादर है, जो रिक्त की चादर कहते हैं, वो ओढ़ के बैठे हुए हैं और उनके पास में ठाकुर जी स्वयं खड़े हैं। अब ये रविंदा कह रहे हैं, ये ठाकुर कैसे चूड़ामणि है, कैसे चतुर चूड़ामणि है। चोर को कहते हैं चोरी करने के लिए और गृहस्थ कहते हैं जगे रहने के लिए। आज तो हमें ये फंसवा देंगे, मरवा देंगे हमें। ठाकुर जी भी यहां खड़े हैं और ठाकुर जी हमें नहीं बताया कि आप रविंदा को मर्डर करना, तो रविंदा को चाकू मारना है, तो ये कैसा होगा।
उन्होंने कहा ठीक है, हम छिप के खड़े रहते हैं। अब वो रविंदा छिप के रहते हैं और वो घंटों निकलता चला जाता है, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन बीच बीच में जब वो देखते हैं, चोरी छिपे देखते हैं कि आप हाउजर मैंदा क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं हाउजर मैंदा वो, और हाउजर मैंदा वहां पे वो ध्यान कर रहे हैं, वो नाम ध्यान कर रहे हैं और ठाकुर जी वहां पर खड़ा है। अब ये जब देखने के बाद जब अब सुबह हो गया, चारों ओर पक्षियां चहकने लगी, उन्होंने सोचा अब तो हम पकड़े जाएंगे। वो वहां से धीरे धीरे दबे पांव जो है उस खिड़की से रविंदा निकल जाते हैं और निकल करके घर पे जाके वो जो सो जाते हैं, क्योंकि रात भर जगे हैं। इधर ठाकुर जी सुबह पार्लर में अपने भक्त लोग कहते हैं आज तो सुबह प्रेयर करने के लिए रविंदा नहीं आए, जाओ तो रविंदा को बुलाओ। रविंदा के घर जाते हैं, रविंदा को बुलाते हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं, रात भर जगे थे, थोड़ा वो सोए, फिर वो ठाकुर जी के पास आते हैं और गुस्से में आते हैं और गुस्से में आकर के ठाकुर जी को कहते हैं, ठाकुर आप तो कहते हैं, जो चोर को कहते हैं चोरी करने के लिए और उस घर के मालिक को कहते हैं जगे रहने के लिए, ऐसे कैसे संभव है ठाकुर? हम वहां रात भर खड़े रहे और रात भर आप वहां से हटे नहीं, तो कैसे मैं उनको मर्डर करूं? तब ठाकुर जी कहते हैं, यही तो कह रहा हूं रविंदा, नाम और नामी अवैध हैं। एक विदेशी उन्होंने आकर के वो ठाकुर को समझ सकते हैं, वो प्रभु को समझ सकते हैं, और तुम लोग भाषा समझते हो, सब कुछ समझते हो, और सब कुछ समझने के बाद भी और प्रभु को, ईश्वर को और वही भगवान को समझ नहीं पाते हो। यही हमारा दुर्भाग्य है कि देश विदेश से लोग आकर के परम पिता को जीवन में ग्रहण करके उन परम पिता को जाने हैं, समझे हैं और उनका बोधगम्य हुए हैं, और आज हम उनके हमारे घर में जो आए हैं ठाकुर के रूप में, भगवान के रूप में, आज हम उनको समझ नहीं पा रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। आइए हम इस दुर्भाग्य को दूरीभूत करने के लिए हम परमपिता के निर्देश को पालन करते हुए आगे बढ़े। वंदे